तक उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इस सड़क पर उतरे हैं, इसका विशेष कारण ये है कि इन लोगों का कहना है कि इनकी जो जमीनें हैं, दुकानें हैं, उनको विभाग नौकरी विभाग द्वारा जबरिया तोड़ी जा रही है, जो मानक जिसको चले। आइए हम यहाँ से जुड़े व्यापार मंडल के सारे यहाँ पदाधिकारी और व्यापारी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं और क्यों जन सुविधा है पहाड़िया व्यापार मंडल के लोग क्या समस्या है आपकी? देखिए, हम लोग पांडेपुर व्यापार मंडल, पहाड़िया व्यापार मंडल, जलवा बाबा व्यापार मंडल, लालपुर व्यापार मंडल, सभी लोग एक स्वर से हम लोग PWD के अधिकारी के पास गए थे और हम लोग चाहे कि हम लोग कहे एक समानता के रूप में सड़क को लिया जाए, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न न हो, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। वो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी मानने को तैयार नहीं है और कई बार के बाद तो हम लोग सड़कों पर उतरने का कार्य आज कर रहे हैं। आगे और हम लोग इसकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी उसका शुभ नाम क्या पड़ेगा? KK सिंह। आखिर वो किस प्रकार ये कुछ प्रकारों को पैसे के बल पर नक्शे में हेरफेर करने का काम किया जा रहा है, जो कि व्यापारियों को बांटने का काम किया जा रहा है। और जहां जाम लगती है उसको जो है कि चौड़ा नहीं किया जा रहा है, जहां जाम नहीं लगती है उसको मनमाने ढंग से चौड़ा किया जा रहा है। अगर मान लिया कि लोक निर्माण विभाग आपकी बातों नहीं मानता तो आगे क्या करेंगे? हम लोग आगे धरना भी देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ तक जाएंगे, कोर्ट अदालत तक जाने का तैयार है। मैं पहाड़िया व्यापार मंडल महामंत्री अरविंद ये कहना चाहता हूँ कि समान रूप से इस नियम को लागू करें। पांडेपुर चौराहे से रिंग रोड तक आप कुछ दूर तक 300 मीटर की दूरी तक 16 मीटर की चौड़ाई आप ले रहे हैं, ऐसा क्यों? और हर जगह आप 24 मीटर का मानक कर रहे हैं, तो मानक समान रूप से 24 से 26, 28 मनमाना है, उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम जो हो समान रूप से हो, विकास हो, लेकिन विनाश के रास्ते न हो, व्यापारी बर्बाद न हो, भुखमरी के कगार पर न आए। वरना सभी व्यापारी कहीं न कहीं किसी रूप में उग्र होकर के सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे और यह बहुत ही गलत संदेश जाएगा। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विनाश के साथ होगा। सकून श्री व्यापार मंडल पांडेपुर अध्यक्ष हृदय गुप्ता व्यापारियों को दो भाड़ में बांट के अधिकारी समझ लीजिए भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं और कहीं ले रहे हैं 8-8 मीटर तो कहीं ले रहे हैं 13-13 मीटर, जो कि पीला कार्ड 80% लोगों के पास है, जो कि मुआवजा देने की बात कही थी, अब कह रहे हैं कि मुआवजा पे विचार होगा। तो हम लोगों को सबको मुआवजा सरकार देने का काम करे और समानता एक तरह से चौड़ीकरण पर काम करे। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे विभाग द्वारा मानी जाएंगी? मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग पत्रक बनाए हैं, PMO हाउस पालिका है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे कमिश्नर साहब, PM साहब, मंत्री जी, सारे लोगों को हम लोग पत्रक देंगे। अगर हमारी मांगों को सुना जाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग आगे जाने का। क्या आपको लगता है कि यहाँ का अधिकारी किसी नेता मंत्री सभा में काम कर रहा है? अधिकारियों का मिली भगत है PWD का मनमानी कर रहे हैं। मैं पार्षद पूरे पांडेपुर से पार्षद हूँ और पूरे व्यापारी के साथ है। जो व्यापारियों से भेदभाव किया जा रहा है उसी के संदर्भ में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब व्यापार का पूरा दुकान बंदी का समर्थन कर रहे हैं, पूरा मार्केट बंद है। हम लोग का मांग है कि पहले हम लोग को मुआवजा तय किया जाए कि कैसे क्या देंगे, मांग है। और दूसरे ये जो है कि रोड का जो कि 26 मीटर लिए हैं उसकी आवश्यकता क्या है, उसका भी ये मांग है कि कैसे ये बनाएंगे। जो बीच में जो है कि 6 फुट का जो है कि डिवाइडर दिए हैं, 8-8 फुट का दोनों साइड में पाथवे बना रहे हैं। अब फिर जो है कि पाथवे बनाने से फिर रोड छोटा हो जाएगा। तो हम लोग की मांग है कि हमको पाथवे नहीं चाहेगा और न बीच में जो है कि डिवाइडर चाहेगा। पेड़ पालो लगा रहे, ये हाईवे नहीं है। हम उनको स्वेच्छा से जो है कि 20 मीटर दे रहे हैं, 19 मीटर जो है कि है, हम लोग 20 मीटर से दे रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा चाहेंगे तो हम लोग के साथ बैठें और हम लोग को कैसे मुआवजा देंगे, हम लोग उसको तैयार है। हम लोग का विकास का कोई विरोध नहीं है, न रोड का जो है कि चौड़ीकरण कोई विरोध नहीं, लेकिन हमारे साथ बैठे व्यापारियों के साथ हम लोग को समस्या बात सुन के तब ये जो है कि अपना योजना बनाया है।
लेकिन प्रशासन अभी मानने के लिए तैयार नहीं था। आज हम लोग अपना आंदोलन का रास्ता शुरू किया है। अगर हम लोग को कोई वार्ता नहीं किया जाता जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरे यहाँ से पांडेपुर फलिया व्यापार मंडल के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सरकार मेरी बात को नहीं मानती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जायसवाल इस वक्त वाराणसी के PWD के अध्यक्ष अमृता जो है के सिंह समझ बैठा हूँ। जैसा कि पूर्व में भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि पांडेपुर व्यापार मंडल फलिया व्यापार मंडल ने अभियंता के ऊपर आरोप लगाए थे कि इनके ऊपर आरोप ये है कि उन व्यापारियों का कहना है कि हमारे जैसे अभियंता जो है व्यापारियों से मिलकर कुछ मकानों को चौड़ीकरण में उनकी भूभाग ज़्यादा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम आइए इस संदर्भ में के सिंह से बात करते हैं और मुझे बताएंगे आखिर जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कार्य योजनाएँ हैं शहर विकास की, उस योजनाओं में कितने पूर्ण रूप से अपना कार्य कहीं लोग कई बात करते हैं। जी बताएं आप। ये जो प्रखंड है पांडेपुर के पास व्यापारियों का, ये प्रोजेक्ट 4 लेन में स्वीकृत है शासन स्तर से। इसमें हमको पांडेपुर से रिंग रोड तक जो है 4 लेन का निर्माण करना है और इसी रोड से निकली हुई एक रोड है काली माता मंदिर से होते हुए आवास विकास कॉलोनी होते हुए पांडेपुर आजमगढ़ रिंग रोड के बीच में आगे सड़क मिल जाती है। इसका भी चौड़ीकरण को इसी प्रोजेक्ट के साथ करना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 4 लेन में पांडेपुर से 300 मीटर आबादी भाग को छोड़ते हुए 4 लेन है और उस 300 मीटर में जो है हम 2 लेन विद पेप शोल्डर का काम कर रहे हैं। 4 लेन के लिए हमको 26 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता है और उस 300 मीटर भाग में हमारा 14 मीटर में काम होना है। 300 मीटर को छोड़ते हुए बाकी में जो है जहाँ 26 मीटर हमको रिक्वायरमेंट है उसमें कई जगह हमारी अपनी भी भूमि है और कई जगहों पे हमको भूमि अधिग्रहण भी करना है। इसके अंतर्गत जो है जब हम रिंग रोड से पांडेपुर की तरफ चलते हैं तो 1300 मीटर दूरी तक हमारी पूरी 26 मीटर लैंड जो है चौड़ाई में अवेलेबल थी, जिसको अतिक्रमण अभियान करा करके खाली करा लिया गया था। उसके बाद हमारी लैंड कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं हमको लैंड एक्विजिशन की भी आवश्यकता है। वर्तमान में 1300 मीटर के बाद हम वहाँ व्यापारियों को जो ये प्रॉब्लम्स हैं कि निशानदेही गलत लगी है या जो है सही तरीके से वो संतुष्ट नहीं हैं, ये बात लगभग मेरे संज्ञान में 1.5 महीना पहले आई थी। उनको मैंने पब्लिक के बीच में आश्वस्त भी किया था कि इस 1300 मीटर के अतिक्रमण अभियान के बाद त्यौहार के मौसम नवरात्रि खत्म हुई है, इसके बाद जो है सबके सामने दोबारा निशानदेही की कार्रवाई की जाएगी, जिससे वो लोग पूरी तरह आश्वस्त भी थे और निशानदेही होने के बाद से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी और तत्पश्चात भूमि का मुआवजा देने के पश्चात हम जो है अपना 4 दिन का काम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि व्यापारियों का ये कहना है कि कुछ व्यापारियों का कहना है कि वहाँ पे भूमि अधिग्रहण के बाद भी उनको मुआवजा नहीं दिया जाए, इस संदर्भ में क्या कहें कि सबको मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसकी मानक क्या होती है? इसमें जहाँ जैसे मैंने बताया कि जो है 1300 मीटर के बाद से जो लास्ट का पोर्शन हमारा है पांडेपुर रिंग रोड से पांडेपुर की तरफ जब बढ़ेंगे 1300 मीटर दूरी तक हमारी अपनी लैंड थी जिसको हम खाली करा लिए हैं। उसके बाद से हमारी लैंड के वहाँ जहाँ कम हुई हैं, जहाँ प्राइवेट लैंड आ रही है, वहाँ हमको प्रॉपर जो है DM साहब के स्तर से समिति गठित है, वहाँ का सर्किल रेट डिसाइड होगा। सर्किल रेट डिसाइड होने के बाद से जो है अंश निर्धारण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। सर्किल रेट डिसाइड होने के बाद जो है हम उनको प्रॉपर ज़मीन का दुगना मुआवजा देंगे, भवन का दुगना मुआवजा देंगे, प्लस साथ में उनको 1 मंथ का समय देंगे कि आप अपना जो है मुआवजा पाने के बाद से अपना स्वयं तोड़ लीजिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो भी हम उनको ग्रेस पीरियड 1 सप्ताह का देंगे, तब उसके बाद से हम उसमें अतिक्रमण अभियान की कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि फिर वो जो क्रय की गई ज़मीन है लोक निर्माण विभाग की हो जाएगी तो अतिक्रमण में आ जाएगा। जी, जैसा कि व्यापारियों का वहाँ पे अभी वर्तमान में आरोप है कि जो स्थानीय कुछ व्यापार मंडल के लोग हैं और इसमें मंत्री जी भूमिका पे भी निशान लगाया, इससे क्या कहेंगे जो आरोप आपको लेकर लग रही है?
अभी तक तो मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं थी कि आरोप इस तरह के लग रहे थे। अगर वर्तमान में इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कृपया अनुरोध किया व्यापारियों से कि उस दिन भी जो व्यापारियों के समक्ष जो है मीटिंग्स भी हुई थी, उनको मैंने क्लियर करके कहा था कि पूर्व में अगर कोई निशान गलत लग गया है तो संज्ञान में लेके आएँ, अगर वो नहीं दुरुस्त किया जाता तो मेरी फॉल्ट रहेगी। मेरे संज्ञान में है कि 1300 मीटर के बाद से हमको फर्दर जो है दोबारा निशानदेही की कार्रवाई करानी है, पब्लिक के बीच में रख के करानी है, पब्लिक को संतुष्ट करते हुए करानी है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरी बातें के सिंह से हो रही थी, उन्होंने बताया कि अगर व्यापारियों की कोई भी समस्या है, उनको संदेह है कि इस प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार, अब तो वो सारी चीज़ इनके समझ ला सकते हैं और एक बार जैसे मनता महोदय पुनः उस नापी को कराने का विश्वास दे रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं भी उस आरोप को लगाया जाए तो उस आरोप का निस्तारण भी किया जाएगा। अगर कोई व्यापारी है तो आगे पुनः एक बार मुलाकात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट अंकल सुनिए सर, कैमरामैन साहब देखें, ये वाराणसी।